नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद यही होंगी कि क्लास 10th की इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे चैप्टर्स आपने कर भी लिए होंगे। मैंने कौन कौन से करवा दिए आपको मैं एक बार के लिए बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। मैंने आपको करवा दिया है रियल नंबर्स, ये आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए बेटा एनसीईआरटी से। मैंने आपको करवा दिया है पॉलिनोमियल, बच्चों ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एनसीईआरटी से, है ना। और उसके बाद आपका क्वाड भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, मतलब कि जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है वो भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको करा दिया है अरिथमेटिक, है ना, अरिथमेटिक करवा दिया। ये सारे चैप्टर्स अपने ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली इसको एनसीईआरटी से निपटा लिया आप लोगों ने तो निपटा लो, फटाफट से निपटा लो, ठीक है। फिर जो भी होगा मैं कराऊंगा सारी चीजें। आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से नहीं किया है भैया, आपको पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद ये चैप्टर करना पड़ेगा, अन्यथा ये चैप्टर नहीं होगा। मैं बहुत डिटेल में आपको बेसिक तरीके से बता दूंगा। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर की जर्नी की बात करूं तो इसको मैं टोटल 3 वीडियोस में करूंगा, 3 वीडियोस में करूंगा। फर्स्ट वीडियो जो मतलब आज ये जो वीडियो रहने वाली है, ये इसका इंट्रोडक्शन, ये इसका क्या रहने वाला है, इंट्रोडक्शन प्लस प्लस क्वेश्चन नंबर 5 तक के इसके सॉल्यूशन, प्लस क्वेश्चन नंबर 5 तक के इसके सॉल्यूशन रहेंगे मेरे बच्चों। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या बच्चों। बहुत धीमा धीमा पढ़ाऊंगा, बड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन हर एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक। चलो, तो अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बना लो, कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बना लो, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। होता क्या है, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या क्या वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे हाँ जी सर, इसमें आपको कुछ रेशियोज याद होने चाहिए, इसमें आपको कुछ रेशियोज याद होने चाहिए। जैसे जैसे साइन का रेशियो क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद कॉस का रेशियो क्या होता है, तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और तीसरा रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इन 3 रेशियो से मैं आपको ये पूरा चैप्टर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है क्या। उसके बाद कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसके बाद कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे पहली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए साइन 30 की। अच्छा बच्चों, जो साइन 30 की होती है वो किसकी होती है, कॉस 60 की। तो कॉस 60 और साइन 30 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है बच्चों। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको कॉस 30 और जो cos 30 की वैल्यू होती है वो ही sin 60 की वैल्यू होती है, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2। पढ़ाया था ना, बोलो फटाफट से, पढ़ाया था ना, वेरी गुड। उसका तीसरी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए sin 45 की, और जो sin 45 की होती है वही cos 45 की, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तीसरी वैल्यू याद होनी चाहिए। चौथी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए tan 45 की, और जो tan 45 की होती है वही cot 45 की, और दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1। इसे फटाफट से इसे अपनी कॉपी में एक बार बिना देखे लिख लो, बिना देखे लिखो, बिना देखे लिखो, बिना देखे, क्योंकि पढ़ाया है ऑलरेडी। नहीं लिखा, नहीं लिखा, लो लिख लो, लिख लो, ठीक है। चलो, ये याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बताता हूं। चलो देखो ध्यान से। अब आपके सामने इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, कॉन्सेप्ट समझना। पहले अपनी कॉपी में कॉन्सेप्ट नोट करो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नोट करो अपनी कॉपी में सबसे पहले, ठीक है। मैं बच्चों आप लोगों के सामने, ठीक है ना, आप लोगों के सामने एक क्या बना देता हूं, तो आप बोलोगे सर आप बना दीजिए बिल्डिंग। कहाँ आ गई बिल्डिंग भाई, नहीं आ रही क्या, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम ऐसे बना देंगे बिल्डिंग, ठीक है। मैं आपके सामने एक बिल्डिंग बना देता हूँ, एक बिल्डिंग है ना, अंबानी जी का घर बना देता हूँ, अंबानी जी का घर बना देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मेरे भाई, ये बिल्डिंग है, ठीक है। मान लो ये बिल्डिंग, अरे मान लेना भाई, ठीक है, ये मान लेना, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ये इनकी खिड़कियां हैं, ठीक है, समझ लो ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब ना ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को तुम में से एक बच्चा है ना, मान लो वो श्याम है, यहाँ खड़ा है और यहाँ खड़ा है, तो उसको बना देता हूं मैं ऐसे करके बना दिया मैंने। और ये ताक रहा है इस बिल्डिंग को, और बिल्डिंग का कहां ताक रहा है, यहाँ खड़ी है सिमरन। तो श्याम जो है वो यहाँ पे खड़ा होके सिमरन को ताक रहा है, श्याम यहाँ खड़ा होके सिमरन को ताक रहा है। देखो कितनी इसकी तगड़ी नजर है भैया, इतनी दूर तक देख ले रहा है। बस यहां से यहां देखने को
हम यहां से वो जब देखेगा तो ये जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन ऑफ साइट। वैसे भी लड़कों की नजर ना बड़ी तेज होती है, ठीक है, समझ में आया क्या? चलो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? अब ना ये जो इसका फुट है, ये जो फुट है, ये फुट और इस बिल्डिंग का बॉटम, ये दोनों सेम लाइन पर होंगे। फुट और बिल्डिंग का बॉटम दोनों अगर सेम लाइन पे होंगे तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन ऑफ साइट के बीच में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? चलो अब ना एंगल का मतलब होता क्या है? ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में ये देखो, ये दोनों सेम जगह पे मान लो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो आपके बीच में झुकाव बन रहा है इसको एंगल बोलेंगे, है ना? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। तो यहां भी तो एंगल बन रहा है, ये वाला देखो, ये एंगल है। लेट्स से इस एंगल को थीटा बोल दिया। अब इस एंगल को बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना? तो हमेशा ये कहां बनेगा? ये कहां बनेगा? हमेशा बॉटम पे बनेगा। ये कहां बनेगा? हमेशा बॉटम पे, यानी कि ग्राउंड के फुट पे बनेगा। ठीक है, एंगल फ्रॉम ग्राउंड, फुट ऑफ द ग्राउंड, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब सेम होता है। ठीक है, कहां से बनेगा? समझ में आ गया बेटा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, अब आगे बढ़ाता हूं जी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया बेटा, कहां से बनेगा? ग्राउंड से बनेगा। क्लियर है क्या बंधु? क्लियर है क्या? अब ना एक बात बताऊं, यहां नजर केवल लड़कियों की तेज नहीं होती, लड़कियों की भी बड़ी तेज होती है, समझना ध्यान से। लेकिन ये जो सिमरन खड़ी थी ऊपर, ये जो सिमरन खड़ी थी ऊपर बेटा, ये किसको देख रही थी? श्याम को नहीं देख रही थी। किसको नहीं देख रही थी? श्याम को नहीं देख रही थी। ये किसे देख रही है? ये दूसरी तरफ खड़े राजू को देख रही है। ये किसे देख रही है? दूसरी तरफ खड़े राजू को देख रही है। इसलिए कहता हूं पढ़ लो, अपना समय वहां मत बिताओ, वहां मत दो जो तुम्हें कोई भाव नहीं देता, ठीक है ना, जो तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं समझता। ठीक है, तो देखो सिमरन का क्या हाल है, मतलब श्याम का क्या हाल है, वो इधर देख रहा है, वो उधर देख रही है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये देखेगी इधर, किसे देखेगी? इधर। ठीक है, अब जब ये इसे देख रही है तो इसकी आंख से ये जो ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो ये भी तो लाइन ऑफ साइट बनेगी, ये भी तो लाइन ऑफ साइट बनेगी, ये भी तो लाइन ऑफ साइट बनेगी। लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लेवल इसका ये होगा। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। ठीक है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब हॉरिजॉन्टल लेवल और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोलेंगे? इसको हमने थीटा माना, लेकिन इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है? फुट पे, मतलब ग्राउंड पे बनता है, और वो कहां बनता है? टॉप पे। ठीक है, और कहां बनेगा? बच्चे ना ये करते हैं, ये बना देते हैं, नहीं मेरे भाई ये बनाओ कि गलती हो जाएगी, ये गलती हो जाएगी बेटा, ये गलती हो जाएगी, ये एंगल नहीं है। एंगल कौन सा है? जे वाला है बेटा, जे वाला। ठीक है मेरे बच्चों, जा बारो है। ठीक है, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों के बीच में तुम्हें समझने में डिप्रेशन तो नहीं आएगा बेटा, डिप्रेशन तो नहीं आएगा बेटा, बोलो। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है? चलो यहां तक कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर है। ठीक है, यहां तक बच्चों क्लियर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ओके डन। अब अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट। चलो अब ना मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझने का, बहुत ध्यान समझने का। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई दे रखी है 10 मीटर, और तुमसे ये पूछा है x मीटर, तो होगा क्या? सुनना, होगा क्या? होगा क्या? बहुत ध्यान सुनना। होगा यूं बच्चों कि ये एंगल दे रखा है, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और इसी एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? बेस। तो या तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लो, या तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लो, या फिर मेरे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी, या फिर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ले लो। दोनों चीजें सेम है, लेकिन आपको यहां आइडिया लगाना है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किस में होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है tan में और ये होता है cot में। तो सर कौन सी वैल्यू लें, कौन सी वैल्यू लें? मैं कहूंगा सर अगर tan लेना है तो tan 30 ले लो,
और सर मैं कहूंगा कॉट लें तो कॉट भी 30 ले लो, लेकिन रेशियो बदल जाएंगे ना बेटा, रेशियो बदल जाएंगे ना बेटा, रेशियो बदल जाएंगे ना। यहाँ परपेंडिकुलर बेस है, यहाँ बेस परपेंडिकुलर है, तो बस यही सोचना है। अब और सोचवाता हूं तुम्हें, सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है x मीटर, और ये दे रखा है 20 मीटर। अगर आपको ये x निकालना है, ये दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो किस में होता है, तो आप बोलोगे सर साइन में होता है। सर बेस अपन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन में होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अब आ जाए x अपॉन 20, तो भैया ये क्या बन गया, हाइपोटेनियस अपॉन में, हाइपोटेनियस अपॉन में, हाइपोटेनियस अपॉन में, बोलो बोलो बोलो, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, कॉसेक हो गया। तो ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है, ठीक है। अब हम फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नोट कर लिए, याद हो गया सब कुछ, चलो आइए क्वेश्चन की तरफ। चलो ये है आपके सामने पहला सवाल, ये है आपके सामने बच्चों पहला सवाल, ठीक है। ये बच्चों आपके सामने पहला सवाल, ठीक है। और ये रहा इसका डायग्राम, ठीक है। चलो पहले लेकिन ना डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश किया करो। अ सर्कस आर्टिस्ट, अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope, लंबी 20 मीटर ऊंची रस्सी कूद रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मतलब ये एक पोल है, ये एक पोल है, इस पोल के ऊपर से रस्सी को टाइट से बांध दिया गया, इसको खींच के फिर नीचे कहां पे बांध दिया गया, ग्राउंड पे बांध दिया गया है। और इस रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये देखो रोप जो है ग्राउंड पे एंगल बना रही है, तो 30 डिग्री का बना रही है, देन है ना। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब आपको ए बी ज्ञात करना है। तो इसको मैं मीटर लेट कर लेते हैं। अब ये एंगल कौन सा बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्या, नहीं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अब लिखना कैसे है, तो बहुत ध्यान से देखना। लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर इन ट्राइंगल ABC AC इज गिवन, AC जो है वो कितना गिवन है, 20 मीटर गिवन है, एंड एंगल ACB कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो इस एंगल को दे रखा है, इस एंगल के लिए आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर, और दे रखा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस फिक्स होता है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है, साइन में होता है। तो हम ले लेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री, और साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या होगा, AC होगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। AB कितना दे रखा है, x, और AC कितना दे रखा है, 20। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x तो यहां रहने दो भैया, 20 वहां चला जाएगा, 20/2, तो कितना आ गया बच्चों, 10 मीटर। कितना आ गया बच्चों, 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इज, हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर, हाइट ऑफ द पोल इज 20। क्लियर है क्या, इजी था, ऐसा सोल्यूशन करना है इसमें, है भाई। अरे तुम्हें समझ में आ रही बातें, बोलो फटाफट से, चलो नोट करो फटाफट से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना। A tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it.
the distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक बार बहुत अच्छे से ना वीडियो को पॉज कर लो और एक बार बहुत अच्छे से इसको रीड करो रीड फटाफट से करो रीड, फिर जैसे मैं समझाऊंगा वैसे समझना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्री था और इस ट्री की अगर मैं बात करूं हाइट की, तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी हाइट थी। अब एक दिन आंधी आई तो यहां से टूट गया और यहां से टूट के इतना जो हिस्सा था इसका नीचे की तरफ यहां गिर गया, ठीक है। ये रहा ट्री का फुट और ये रहा ट्री का टॉप जहां पे ग्राउंड पे गिरा है। इसके और इसके बीच की जो हाइट लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। और जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ट्री था, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक भी तो ट्री था जो कि ऐसे गिर गया नीचे की तरफ, ये ट्री है, यहां से टूट के नीचे की तरफ गिर गया, तो पूरा भी तो ट्री था, समझ रहे हो। तो अगर यहां ये पूरा ट्री था, अगर मैं इसको एक्स ले लूं और इसको वाई ले लूं, तो लेट द, क्या पूछा है हमसे, हाइट ऑफ द ट्री, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी, हाइट ऑफ द ट्री बी एक्स प्लस वाई मीटर, एक्स प्लस वाई मीटर। ये एक्स है, ये वाई है, पूरा पेड़ था ये। अब यहां पर नॉमेनक्लेचर दे दो, नामकरण कर लो, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमको निकालना हाइट ऑफ द ट्री। गिवन क्या क्या है, बीसी गिवन है एक्स, है ना, बीसी हमारा कितना है, एक्स है, और एसी हमारा कितना है बच्चों, वाई है, और ए बी कितना है मेरे बच्चों, हमारा है 8, ठीक है। और एंगल बी ए सी हमारा है 30 डिग्री। अब सर इसको कैसे करें, तो समझो, पहले एक्स निकाल लो फिर वाई निकाल लो, धीमा धीमा करके एक एक करके निकालो, ठीक है। अब देखना करना क्या है, सुनना, यहां पर अगर मैं एक्स निकालूं तो इसका और इसका यूज करूंगा, तो ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, 10 में होता है, तो मैं 10 ले लेता हूं, 10 के लिए परपेंडिकुलर बीसी और बेस हो जाएगा ए बी। 10 30 का मतलब होता है 1/√3। बीसी कितना दिया आप बोलोगे सर एक्स, और ए बी कितना दिया आप बोलोगे 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3 में 8/√3 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3 मीटर। यहां तक समझ में आ गया, एक्स निकाल लिया, अब निकालेंगे वाई। अब क्या निकालेंगे, वाई, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे वाई, ठीक है। बच्चों इसको हटा दो, ऊपर की तरफ कर दो क्या, ठीक। अब निकालेंगे वाई। अच्छा जब वाई निकालेंगे तो वाई के लिए इसका और इसका यूज कर लो, तो इस एंगल के लिए ये क्या है, इस एंगल के लिए क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए ये बेस है ना, और ये हाइपोटेनियस है, तो क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो कॉस 30 डिग्री बराबर बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। कॉस 30 का मतलब कितना होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। बेस कितना है 8 और एसी कितना है वाई, वाई निकालना है, तो वाई को यहां ले जाओ, √3y बराबर 16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16/√3, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 16/√3, ठीक है। अब आपके पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई, तो हाइट ऑफ द ट्री निकाल दो, हाइट ऑफ द ट्री निकाल दो, ठीक है। तो हो जाएगी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या थी बेटा, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 8/√3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 16/√3, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24/√3, 24/√3 आएगा बेटा। अब सुनो, अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यार, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशलाइज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24√3/√3, जब काटिंग ओफो नीचे √3 थोड़ी रहेगा, √3 क्या होता है 3 होता है, तो
तो नीचे 3, तो जब इसे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 8√3। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3। हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3। क्लियर है? हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3। नोट कर लो बहुत आराम से, ये तो पूछा था। ठीक है, चलो ये इजी सवाल था, बहुत अच्छा सवाल, नोट कर लो बेटा। बढ़े आगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े बच्चों, बढ़े क्या? चलो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो। समझना, a contractor plans to install 2 slides of the children to play in a park। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहता था कि बच्चे खेलते रहे, है ना। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, है ना। तो दो केस है इसमें, बिलो 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो भैया जिसका जो टॉप रहेगा, जो इस स्लाइडर का टॉप रहेगा, वो 1.5 मीटर पे रहेगा। कितने पे रहेगा बच्चों? 1.5 मीटर ऊंचा रहेगा। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये इसका जो नीचे एंगल बनेगा ना, बेस ग्राउंड पे, वो बनेगा 30 डिग्री पे। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो जो बड़े बच्चे होंगे उसको 3 मीटर ऊंचा, और उसका एंगल जो बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह कॉपी में बड़ा साफ साफ बनाना, और ये रहेगा 3 मीटर। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों? ये चीज समझ में आई क्या? ये एबव 5 ईयर्स है ना, ये बिलो 5 ईयर्स था, और ये एबव 5 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इसे बहुत ध्यान से देखना। इसको मैं अगर नाम दे दूं ए बी सी, और इसको भी नाम दे दूं ए बी, क्या पूछा है? शी वांट टू हैव स्लाइड। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मतलब यहां पर स्लाइड की लेंथ पूछी है, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। तो हम बात करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड बी x मीटर। तो हमने मान लिया। ठीक, अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस मतलब होता है, क्या होता है? साइन होता है। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी बटे ए सी। 30 का मतलब होता है 1/2, ए बी का मतलब होता है 1.5, ए सी का मतलब होता है x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्लाइडर क्या आ गया बेटा? 3 मीटर आ गई पहले केस में। पहले केस में कितनी आ गई? 3 मीटर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब इसमें देखना, अब इसको मान लो y। अच्छा, यहां पर नाम दोनों के एक जैसे हो गए, तो इसको पी क्यू आर कर लेते हैं, इसको पी क्यू आर कर लिया। अब बहुत ध्यान से देखना, इसमें लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइडर, लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइडर बी वाई मीटर। ठीक है, वाई मीटर मान लेते हैं। तो भैया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब इसमें एंगल दे रखा है, ये इसके लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो इसको क्या लूंगा? साइन 60 इज इक्वल्स टू पी क्यू इसका परपेंडिकुलर है, और पी आर इसका क्या है? हाइपोटेनियस है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, पी क्यू कितना दिया बेटा? पी क्यू कितना दिया? 3 अपॉन में वाई। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, वाई यहां चलाएगा, तो √3y बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 बटे √3। कितनी आ गई?
6/√3। अब क्या करना है, रेशनलाइज करना है हमेशा की तरह। तो क्या कर दो, √3 से ऊपर √3 से नीचे, ठीक है। तो ये आ गया 6√3/3। तो 3 से काटेंगे 2 बार, तो आंसर आएगा 2√3, 2√3 मीटर, ठीक है। कहीं कहीं आपको सोल्यूशन करना सिखाएंगे भैया कि √3 की वैल्यू पुट कर दो, तो वो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.73 मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, जो आंसर आएगा लिख देना। ऑल्दो यहां तक आंसर छोड़ दोगे तो नंबर 1 भी नहीं कटेगा, नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है क्या, ओके। डन है क्या, बोलो फटाफट से, डन है क्या। चलो, अरे लिखा नहीं था तो लिख लो यार, लिख लो मेरे बच्चों, चलो। चलो, the angle of elevation of the top of a tower from the point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree the height of the tower। मेरे भाई ये हाइट, ये टावर है, ये आपका टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, इस ग्राउंड के इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और ये जो ग्राउंड से कितना दूर है, सॉरी ये टावर के फुट से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर क्या है, बीसी, बीसी बी एक्स मीटर। तो हमने इसको क्या मान लिया, हमने क्या मान लिया बच्चों, एक्स मीटर मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, एक्स मीटर मान लिया, क्लियर है क्या, बोलो तो दिक्कत। चलो, दिया क्या क्या है आपको, ए बी दिया है 30 मीटर, और एंगल दिया है, एंगल सी ए बी या फिर बी ए सी, बी ए सी कितना दिया है 30 डिग्री। तो भैया एंगल दिया है इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 ले लो, 10 30 इज इक्वल टू 10, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी बटे ए बी। 10 30 का मतलब 1/√3, बीसी का मतलब x और ए बी का मतलब 30। सॉरी सॉरी बच्चों, तो x तो यहां रहने दो, 30 यहां चला जाएगा, तो 30/√3 इज इक्वल टू x। तो अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बचपन से सिखा रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा 3, तो 30√3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x, ठीक है, यहां लिख रहा हूं। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहां से कटेगा 10 बार, 10 गुना 30 10 होता है ना, सॉरी 3 गुना 10 30 होता है, तो 10√3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया, हाइट ऑफ द टावर आ गया 10√3 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से, क्लियर है बच्चों, बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं आ रही क्या, बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई, चलिए कोई नहीं, ओके, समझ में आया क्या, लास्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground, ठीक है भैया, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से 60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊपर पतंग उड़ रही है, ऐसे ना बना, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे ऐसे पतंग उड़ रही, पतंग 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 पतंग, ये रही पतंग, ये रही पतंग, उड़ी उड़ी जाए कह रही पतंग, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो भैया इसकी जो रस्सी थी ना, डोरी, इसकी जो डोरी थी ना बेटा, इसकी जो डोरी थी ना बेटा, वो ग्राउंड से बांध दी गई है, इस डोरी को ग्राउंड से बांध दिया गया इधर ऐसे करके, ठीक है, ठीक है क्या, इस डोरी को, इसकी डोरी ये नहीं, डोरी ये रही, इसको ऐसे बांध दिया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, भैया ये ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
अज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर है। मतलब भैया ये 60 मीटर ऊंचाई पर क्या हो रही है, फ्लाई कर रही है। तो ये जो एंगल ग्राउंड से बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का बन रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये पूछा है आपसे, पूछा है कि इसकी जो स्ट्रिंग है वो कितनी लंबी है, तो हम इसको एक्स मीटर लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे लो ए बी सी। तो लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एक्स मीटर। ठीक है, यह ले लें बेटा, एक्स मीटर ले लें। ठीक है मेरे बच्चों, एक्स मीटर ले लें। क्लियर है क्या? अब कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आपको एसी एसी आपने क्या लेट कर लिया है, एक्स मीटर, और बीसी ए भी आपको दिया है 60 मीटर। ठीक है, और एंगल कौन सा दिया है, ए सी बी। एंगल एंगल ए सी बी कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब आपको फाइंड ये करना है, दिया ये है, इस एंगल के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो साइन ले लेते हैं, साइन 60 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन एक्स। ठीक, साइन 60 का मतलब होता है √3/2, और ये 60 अपॉन एक्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है बच्चों? इसको इधर खिसका देता हूं, इसको इधर खिसका देता हूं। ठीक है, ये पतंग अब उड़नी बंद हो जाएगी। चलो, अब बहुत ध्यान से देखना भैया, x को यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा √3x, 60 को यहां ले जाओ तो ये 120 हो जाएगा। x की वैल्यू 120 अपॉन √3। भैया √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज करते हैं इसको। 120 √3/3, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। ठीक, तो 3 से 40 बार कटेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 √3। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या हो गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट से क्या कर लो, नोट कर। ठीक है, चलो, अब कुछ इंफॉर्मेशन ये है कि इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। अगली वीडियो में हम 6 टू लेकर 10 तक करेंगे, और फिर उसकी अगली वीडियो में 11 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।